वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज गोदारा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, अल्फ़ाबेट गेम। रीजनिंग का एक नया टॉपिक अल्फ़ाबेट गेम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में क्या किया था बेटा, पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट नंबर्स याद किए थे, उनकी ट्रिक्स की थी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट गेम्स, मतलब कुछ ऐसे इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एक गेम से रिलेटेड है वो, ठीक है। और आपको अपने माइंड का यूज़ करना है और उनका आंसर देना है। वो आप कब दे पाओगे, जब आपको अल्फ़ाबेट्स के सारे नंबर अच्छी तरह से लर्न होंगे, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है आपको। इस टेबल के अंदर आप देखोगे कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक टेबल बना रहे हैं, अभी पहाड़ा बनता है उनसे। देखिए आप, बन रहा है। कितनी टेबल बन रही है इसमें, देखिए आप। ये देखिए 4 की टेबल, है ना। और लास्ट में 5 की टेबल। नहीं है 3 की बेटा, कहाँ है? 32 या 6 होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे आएगा वो अगली स्लाइड निकाल दो। ये देखिए, इनसे रिलेटेड क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके पास। यहाँ पर मैं देता हूँ F L R क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्या आएगा। अभी तो आपने बता दिया X आएगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं थी तो आप इसको कैसे निकालते, देखिए यहाँ पर क्या है, F कहाँ है, ये रहा। F के बाद क्या है, L। कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, R, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे काउंट करके निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या आएगा, R के बाद 6 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, X आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले इन नंबर्स की, जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है, इसमें टेबल कौन सी बन रही है, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके माइंड में सीधा पहले ये आएगा कि कहीं ये कोई टेबल तो नहीं बन रही है, तो उस टेबल आपको पता लगेगा, हाँ टेबल है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये था पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट की, कौन से अल्फ़ाबेट की पोजीशन कहाँ पर है। नेक्स्ट पेज। अब है अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। आपको रिवर्स ऑर्डर में भी अल्फ़ाबेट को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में रिवर्स में क्या करेंगे, 1 पे क्या होगा, Z, Y 2 पे, X 3 पे, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 5 की एक टेबल बनेगी वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि रिवर्स में क्या होगा, V 5 पे है, Q 10 पे है, L 15 पे है, G 20 पे है और B 25 पर है, ठीक है। ऐसे इन चीज़ों को याद रखना है। ये आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इसके बाद ये जो जहाँ से टेबल बन रही है इनको आप अच्छे से माइंड में लर्न करोगे और बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकाल के देखो। चलो सर आगे निकालें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है,
मिसिंग टर्म इन गिवन सीरीज। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा जो लेटर है वो मिस है वो आपको बताना है। यूँ तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, देखिए यूँ तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। देखिए आप इस प्रकार के सबसे पहले रीजनिंग के अगर आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग के अगर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला आपका काम होगा अल्फ़ाबेट को राइट कर लो। अल्फ़ाबेट को क्या कर लो, राइट कर लो। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले क्या है ई, ई के बाद क्या है जी, बीच में क्या रह गया, ई के बाद एफ, एफ रह गया, एक खाली है, एफ यहाँ पर खाली छोड़ दिया, इसने क्या लगाया जी, जी के बाद क्या है एच आता है, एच को इसने हटा दिया, आई को भी हटा दिया और जे लगा दिया इसने। ठीक है, जे के बाद एन है, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के एल एम, तीन हटा दिए इसने, के एल एम और चौथा ले लिया एन, एन के बाद कितने हटाए, एम एन ओ पी क्यू आर, चार हटा दिए, ओ पी क्यू और आर, इसके बाद क्या आया एस, इसके बाद क्या आया एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, पांच इसने हटाने हैं। देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई। ऐसे सीरीज बनती है। अभी ऐसे क्या बनती है सीरीज, वो आपके माइंड पे डिपेंड करेगा भी आप इसको किस प्रकार से देखते हो, आप इन क्वेश्चन को किस प्रकार से देखते हो। हर प्रकार से मतलब सबसे पजल करने वाला जो रीजनिंग के अंदर टॉपिक होगा वो अल्फ़ाबेट वाला ही होता है। वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट वाला होता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से याद हैं तो इन क्वेश्चन को करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि ई 5 पे है, जी 7 पे है, जे 10 पे है, एन 14 पे है, एस 19 पे है। और अब फिर आप देखोगे कि 5 7 ये कितने पे था, 10 14 और 19। आप देखो डिफरेंस देख लो, +2 +3 +4 +5। बाद में आपको ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई ए बी सी, टाइम लगेगा इसमें। अगर आपको पता है तो इनको देखोगे आप, ई 5 पे है, जी 7 पे है, जे 10 पे है, एन 14 पे है, तो आप देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना क्या बन रहा है। आगे वाले में जितना डिफरेंस पीछे आता जा रहा है उससे रिलेटेड अगला लेटर आपको उठाना है। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कर दोगे। एक मैं मेरी ओर से देता हूँ, वो बताना मेरे को। देखिए ए आप उतार रहे हो, साथ साथ उतारो मत, क्योंकि इसका आंसर तो जब मैं अगर बना के दूंगा ना आपको तो आप एकदम से साथ साथ ही पता लग जाएगा आपको। वो मेरे वाले बुक कहाँ है सर, देना। इसमें बताना है आपको। देखिए बी डी क्वेश्चन मार्क एच और जे, वो आप ये लो। बताइए बेटा, इसका ऑप्शन होगा सी ई एफ और के। सी ऑप्शन होगा। कैसे पता चला बेटा आपको, बताइए। कितने का डिफरेंस है, बी के बाद
सी का गैप है और एच के बाद आई का गैप है, तो दोनों में एक एक का है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी सी डी ई एफ, ई का गैप हो गया, यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, और यहाँ पर जी का गैप हो गया, यहाँ पे एच। कर दोगे? ओके, नेक्स्ट निकालो सर। मिसिंग टर्म इन गिवन सीरीज, आपको इस सीरीज में मिसिंग टर्म बतानी है। आपके सामने है वी एक्स क्यू यू एल आर जी ओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या है, देखिए आप। देखो ऑप्शन बी कैसे आया बेटा, बताओ। पहले दे रखा है सर, एक बार पहले आ गया है, उसके बाद में वो भी एक बार ऐसे मत देखिए आप, पहले इसने दो दो के गैप बताए हैं भाई, दो दो के गैप बता रहा है ना वो, तो अपने को इन दो को देखना है, 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 ठीक है। देखिए वी के बाद अल्फाबेट आते होंगे ना, वी के बाद क्या आया है, एक्स, वी एक्स ग्रुप बन गया इसका। इसके बाद क्या है, क्यू यू ग्रुप बन गया इसका। इसके बाद एल आर, इसके बाद जी ओ। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैसे बताइए आप। वी और एक्स के बीच में एक और आता है, और क्या और यू के बीच में, बताओ कैसे, थोड़ा सा बताइए आप। वी कितने नंबर पे है, कितने पे है, 22 पे, और एक्स कितने पे है, 24। क्यू कितने पे है, क्वेश्चन से खतरा, यहाँ पे आएगा 17। यू कितने पे है, 21, ठीक है। एल कितने पे है, 12। एल कितने पे है, 12। आर कितने पे है, 18। आर कितने पे हो गया, 18। जी कितने पे है, 7। अब देखिए आप, हो गया ना आसान। अब देखिए 22, 17, 12 घटता जा रहा है, 5 डिजिट है वो ऊपर घटते जा रहे हैं। तो इसके बाद इसमें 22 के बाद 17, 17 के बाद 12, 12 के बाद 7, 7 के बाद 2, 2 में क्या आएगा, बी। आपको पता ही, आगे लगाने की जरूरत नहीं है और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस अकेले में है, तो सी आ जाएगा इसका। पता चला? तो ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले। अभी आपा ने इसको काउंट किया, काउंट करने के बाद आराम से हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। पता चला ना अभी, जो अल्फ़ाबेट नंबर्स याद करना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। ये तो चलो आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आप मतलब सेकंडों में निकालोगे इनको। इस प्रकार के क्वेश्चन है, उनका आंसर सेकंड में निकाल दोगे आप, 10 to 15 सेकंड। ओके, समझ में आया बेटा? ये इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब आप देखो किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता ना, एग्जामिनर होगा वो किसी भी प्रकार से अल्फ़ाबेट को कहीं से भी घुमा के दे देगा आपके माइंड को आपको पजल करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए सर। इसमें क्या दे रखा है, मिसिंग टर्म इन गिवन सीरीज। आपके पास है ओ बी बी, दूसरा है क्यू ए सी, एस जेड डी, यू आई ई, डब्ल्यू एक्स एफ। इसमें अगला सीरीज बताना है। क्या आएगा, देखो देखो आप चेक करो। कैसे, आपको कैसे पता चला, बताओ भाई। 3 का पेयर है, फर्स्ट में
डिफरेंस आ रहे हैं। ओ और क्या हो गया? पी को छोड़कर क्यू, आर को छोड़कर एस, टी को छोड़कर यू, बी को छोड़कर डब्ल्यू, एफ को छोड़कर वाई। वेरी गुड। बस समझ में आ रहा है बात? आपको फर्स्ट जो लेटर आपने देखा उसी से आपको पता चल जाएगा। ओ कितने पे है? ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू, यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई। तो वाई वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अकेला है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होता है, आपको मतलब पजल नहीं होना है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए और अल्फ़ाबेट को अपने माइंड में याद करने की कोशिश कीजिए कि नंबरिंग क्या है उनकी, आराम से निकाल दो। ठीक है? ऐसे तो आप पजल हो जाओगे ऐसे देखने के बाद। देखो पहले अगर आपको ये मैंने आपको अगर अल्फ़ाबेट इस प्रकार के क्वेश्चन ना करवाए होते तो क्या आप इनको बता सकते थे? आपको पता ही नहीं चलता। अभी आप जैसे जैसे धीरे धीरे करते चलोगे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, चुटकियों में निकालोगे इनको आप। ठीक है ना? तो इस प्रकार का गैप बना दिया इन्होंने, इस प्रकार का गैप बना दिया। इसमें क्या बनाया था भाई? सर फर्स्ट माइनस ये देखिए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी। ठीक है ना? तो इस प्रकार के गैप है, वो किसी प्रकार के गैप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको आराम से क्वेश्चन को देखना है और माइंड को बिल्कुल सेट करके रखना है। ठीक है? निकाल दोगे। नेक्स्ट निकालिए सर। इसमें क्या है बेटा? रॉन्ग टर्म इन गिवन सीरीज। आपके पास ये सीरीज दे रखी है, इसमें एक रॉन्ग टर्म है, उस रॉन्ग टर्म को बाहर निकालना है। वो कौन सी? एन। बताओ भाई बॉयज, आप भी बताइए। ये आपके पास सीरीज है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म को बाहर निकालना है। देखोगे आप ए के बाद ए कौन से नंबर पे है? 1, डी कौन से पे है? 4, जी 7, जे 10 और एन 14 और पी कितने पे है? 16 पे। अब देखिए इन नंबर्स में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का आ रहा है। देखो यहाँ पर 4 का हो गया। ठीक है? तो जहाँ पर 4 का डिफरेंस हो गया जिस लेटर में, वही लेटर क्या है? रॉन्ग। वही लेटर क्या है? रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एम आना चाहिए था। ठीक है ना? एम के बाद फिर अगला जो पी है उसके बाद 3 का डिफरेंस बनेगा, क्योंकि ये 3 की सीरीज चल रही है ना। यस और नो? बस यही खेल है इसका, यही गेम है। इसको अल्फ़ाबेट गेम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए आप। वेरी गुड। नेक्स्ट निकालिए सर। देखिए रॉन्ग टर्म इन गिवन सीरीज, आपके पास ये सीरीज दे रखी है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म निकालनी है। देखिए आप इस सीरीज को मिलाइए पहले। कैसे पता चला बेटा? बताइए कैसे, आपने कैसे लगाया? उसका लास्ट लेटर ए है, यस। फिर 3 का डिफरेंस के बाद ई आ गया, फिर 3 के डिफरेंस के बाद आई आ गया। एम आना चाहिए, ओ आएगा। क्या आना चाहिए? एम। वेरी गुड। एम आना चाहिए। एम है कहाँ पे? नीचे ऑप्शन में कहाँ है एम? रॉन्ग निशानी है, तो रॉन्ग टर्म तो वो रॉन्ग ही है। हाँ वो बात ठीक है। कौन सा बताया आपने? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए भाई इसमें आपने क्या देखा? लास्ट लेटर देखा। आपने क्या देखा? लास्ट लेटर देखा। ए के बाद क्या आया? ई। सही है। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनिए आप। ए के बाद क्या आया? ई। कितने का डिफरेंस है? 4 का। ठीक है? इसमें और
इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। ठीक है, ई के बाद क्या आया? आई, कितने का डिफरेंस है? 4 का ही है। 4 का ही डिफरेंस है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हो गया बेटा? 4 का। ओके, आई के बाद क्या था? 4 के डिफरेंस में क्या आता है? एम आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ओ आया है। कितने का डिफरेंस हुआ? 6 का डिफरेंस हो गया। कितने का हो गया? 6 का। इसके बाद ओ के बाद क्या हुआ? कितने का डिफरेंस है? इसके बीच और इसके बीच भी 6 का डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? कितने का हुआ? यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 6 का। अब देखो भाई, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया भाई? 6 का। सीरीज तो इनकी सही चल रही है, इस सीरीज में तो कोई पता नहीं चल रहा अपने को। ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो इससे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा आएगा। 4 4 6 6 6, क्या पता आगे 4 वाली सीरीज दोबारा स्टार्ट कर दे वो। अब हम पीछे वाले लेटर पे आ जाओ। ई और आई के बीच कितने का डिफरेंस है? 4 का। आई और ओ के बीच कितने का डिफरेंस है? बताइए बताइए। 6 का है। यहाँ पर हुआ 4, यहाँ पर हुआ 6। ओ और यू के बीच 6 का। यू और ए के बीच 6 का। और ए और ई के बीच 4 का। कितने का बेटा? 4 का डिफरेंस है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? 4 6 6 6 4, क्या पता आगे 4 4 फिर 6 6 ऐसे सीरीज चले, यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है। इसके बाद देखिएगा, फर्स्ट पे आ जाओ आप। आई और ओ के बीच कितने का डिफरेंस है? 6 का। कितने का बेटा? 6 का डिफरेंस है। इसके बाद ओ और यू के बीच कितने का है? 6 का डिफरेंस है। यू और ए के बीच 6 का। और ए और ई के बीच 4 का। और ई और आई के बीच 4 का। यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है अभी। आप फर्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ओ और यू के बीच बताइए। और यू के बीच कितने का हो गया? 6 का। और यू और ए के बीच कितने का हो गया? 6 का। ए और ई के बीच कितने का हो गया? 4 का। और ई और आई के बीच 4 का। और आई और यू के बीच कितने का हो गया? 12 का डिफरेंस हो गया। तो गलत रॉन्ग टर्म कौन सी होगी अपनी? लास्ट, यू आई ई ए है ना इसमें, ये रहा यू आई ई ए। चलो आपने पहले से स्टार्ट कर दिया, लास्ट से स्टार्ट किया। अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते तो हमें नॉर्मल सा आराम से पता चल जाता। तो ऐसे हमें इन नंबर्स को याद रखना है। ठीक है, हमने सभी को मैच करके देखा। मैच करने के बाद हमें पता चला कि जो फर्स्ट जो लेटर की सीरीज़ है उसमें कुछ चेंजेज हो रही है, एक्स्ट्रा चेंजेज हो रही है। और वो कौन से ऑप्शन में हो रही है बेटा? यू आई ई ए के अंदर वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। क्यों जो आशा करता हूँ कि आज की जो अपनी क्लास है वो आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।